आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टर्बो प्रॉप इंजन्स के बारे में जो भारत में बनाए जा सकते हैं। हमारी टीम ने एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है जिसके हिसाब से BHEL और HAL मिलकर एक टर्बो प्रॉप इंजन बनाने वाले हैं जो RTA 90 में यूज किया जाएगा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा लोडेड स्टेटमेंट लग रहा होगा, तो चलिए इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि NAL जो कि CSIR की एक लैब है, ये एक रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाली है जो 90 सीटर एयरक्राफ्ट होगा और इस प्रोग्राम को लेकर साल 2007 से बातचीत चल रही है। लेकिन जैसा कि आमतौर पर इंडियन प्रोजेक्ट्स के साथ में होता है कि उनको अप्रूव नहीं किया जाता है, वैसे ही ये प्रोजेक्ट सितंबर 2019 तक अप्रूव नहीं हुआ था। लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया था, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी अप्रूवल इस प्रोजेक्ट को दे दिया गया था। इस अप्रूवल के बाद में NAL और HAL को 1.5 साल का समय दिया गया था कि प्रिलिमिनरी डिजाइन फेज कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करनी है, जो रिपोर्ट समय से पहले सबमिट कर दी गई थी। हालांकि फरवरी 2021 में NAL को फाइनली ये परमिशन मिल गई थी और आइडिया था कि साल 2026 तक इस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। लेकिन बाद में एक डिसीजन लिया गया कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा और इस समय भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जितने भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत ही बनाया जाए, जहां पर पब्लिक सेक्टर कंपनीज की फैसिलिटी, उनका वर्कफोर्स, उनका एक्सपीरियंस और उनका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग यूज कर सकते हैं। हिस्टोरिकली जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऑपरेट करती हुई आई हैं, वहां पर हमेशा फोकस कॉस्ट होता है और कोशिश की जाती है कि हर चीज की कॉस्ट कम रखी जाए। और यही कारण है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को यहाँ पर बहुत बड़ा मार्जिन नहीं दिख रहा है और इसी वजह से कोई भी इन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के लिए आगे नहीं आ रहा है, चाहे वो आम का प्रोजेक्ट हो, IMRH हो या फिर ये RTA 70 हो। एनीवेज, ये तो भारत सरकार की परेशानी है और उन्हीं को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। मीनवाइल HAL को ये चीज क्लियर हो चुकी है कि कोई भी देश भारत को इंजन टेक्नोलॉजी नहीं देगा और इसी वजह से जरूरी है कि हर तरीके के पावर प्लांट्स देश में बनाए जाएं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए HAL की तरफ से अपने इंटरनल फंड्स का प्रयोग करते हुए HTFE-25 और HTSC 1200 इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है और अगर इनकी प्रोग्रेस देखी जाए तो ये इंजन ऑलमोस्ट रेडी है। हालांकि कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, इस वजह से इन इंजन प्रोग्राम्स के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाला जा रहा है। इस समय देश में हर तरीके के इंजन को लेकर काम हो रहे हैं एक्सेप्ट एक टर्बो जेट इंजन के और एक टर्बो प्रॉप इंजन के। टर्बो जेट इंजन को लेकर 2-3 दिनों के अंदर हम लोग दोबारा बात करेंगे। लेकिन अगर टर्बो प्रॉप इंजन की बात की जाए तो यहाँ पर HAL और BHEL मिलकर एक 4000 हॉर्स पावर वाले इंजन के ऊपर काम करने वाले हैं और इस इंजन प्रोग्राम के बाद में देश में हर तरीके के इंजन के ऊपर काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या इस रिक्वायरमेंट के लिए एक इंजन स्क्रैच से बनाया जाएगा या फिर कोई एग्जिस्टिंग इंजन को मॉडिफाई किया जाएगा। देखिए, हेलीकॉप्टर्स में जाने वाले टर्बो शाफ्ट इंजन्स को काफी आसानी से मॉडिफाई करके टर्बो प्रॉप इंजन में कन्वर्ट किया जा सकता है और प्रैट एंड विटनी PT6 के केस में हम लोगों ने ये चीज देखी है। इसके अलावा जिस इंजन के बेसिस पर शक्ति इंजन बनाए गए थे यानी कि RDDN इंजन, उनके बेसिस पर भी एक टर्बो प्रॉप इंजन बनाने का प्लान था, लेकिन बाद में वो प्लान ड्रॉप कर दिया गया था। हम सभी को ये चीज पता है कि आने वाले समय में फ्रांस और भारत मिलकर IMRH के लिए एक नया इंजन बनाएंगे और ये एक कोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर चांसेस हैं कि इसी इंजन को मॉडिफाई करके एक टर्बो प्रॉप इंजन बनाया जाए। इसके अलावा चांसेस ये भी हैं कि एक HTSC 1200 इंजन को ट्विन पैक में यूज किया जाए, जैसा कि PT6T में यूज किया जाता है। देखिए, इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन के अपने खुद के एडवांटेजेस हैं और क्योंकि टर्बाइन इंजन्स अपने मैक्सिमम पावर रेटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, इस वजह से इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन के चांसेस हैं। लेकिन इस मोमेंट पर अश्योरिटी के साथ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है वो ये है कि हर तरीके के इंजन्स इस समय देश में बनाने की कोशिश की जा रही है और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।